बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़ला मन तज़क्का, फ़लाह पा गया जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं अपने किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, जो कि सबकी ही पसंदीदा डिश है। और आज हम अचार गोश्त बनाएंगे घर के मसाले से। तो हम इसका मसाला घर में तैयार करेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून कलौंजी ली है, और 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, जो कि हल्का सा मैंने भून लिया था। 1 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबल स्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने ली है राई, और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च, और सबसे आखिर में है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, जो कि ये भी मैंने भून लिया है। मसालों में मैंने सिर्फ ज़ीरा और साबुत धनिया वो भी अलग अलग भूना है, उसके अलावा मैंने कोई मसाला नहीं भूना है। और आप देखिए कि ये सारी चीज़ें पहले हम सब को एक जगह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम ब्लेंडर में बारीक पीस लेंगे। तो ये ज़रूर आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। इसको बना के आप अपने घर में रख सकते हैं आराम से जार में बंद करके। इसके ख़राब होने का भी कोई ख़दशा नहीं होता। मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ था, लेकिन आज मैंने सिर्फ आप सब लोगों को सिखाने के लिए ये थोड़ा सा दोबारा बनाया है, ताकि आप सब लोग सीख सकें, देख सकें। तो ये ज़रूर आप लोग घर में बना के रखिएगा। ये बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बनता है। घर के मसाले जो हम डालते हैं, बनाते हैं ख़ुद अपने हाथों से, तो यकीन कीजिए कि उसके जो हम खाने बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसका फिर जायका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखें, मैंने सारी चीज़ें एक जगह मिक्स कर ली हैं। अब उसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे अच्छे तरीके से। पहले हमारा मसाला तैयार हो जाए, ये पिस जाए, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, बाकी के इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो ये देखिए हमारा मसाला पिस चुका है बिल्कुल। और आप इसका कलर चेक कीजिए, कलर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना प्यारा इसका कलर आया है, और कितना माशाल्लाह ये बारीक पिसा है बिल्कुल हमारा मसाला। ये देखिएगा आप, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका मसाला, देखिए बिल्कुल माशाल्लाह बारीक पिसा है। ये ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बना के रखिएगा। और इसकी खुशबू इतनी माशाल्लाह प्यारी आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू है माशाल्लाह से। तो चलिए आइए बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ, जो कि अब हमें आगे सालन में डालने हैं, और सालन में हमें चाहिए, जो हमें सालन बनाने के लिए चाहिए बाकी मसाले, वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले हाफ़ कप हम इसमें लेंगे ऑयल, और 4 मैंने टमाटर लिए हैं, जो देखिए इस तरह से मैंने काट लिए हैं। और 1 टेबल स्पून में हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये अचार मसाला जो अभी मैंने आपके सामने बारीक बिल्कुल पीसा है इसको। 1 प्याली हमारे पास दही है, और ये आधा किलो के करीब मेरे पास गोश्त रखा हुआ है। ये मैंने गोश्त लिया है आधा किलो के करीब। तो आइए चलते हैं हम इसकी रेसिपी की जानिब। तो बढ़ते हैं हम रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल शामिल करेंगे, जो कि हमने लिया है हाफ़ कप। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म होगा, तो उसमें हम पहले शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें गोश्त को ऐड करेंगे, क्योंकि लहसुन अदरक में पहले हमने गोश्त को अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त का जो पानी होता है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये घर के मसाले से अचार गोश्त आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, बहुत शानदार बनता है। ये ज़रूर आप लोग बनाइएगा अपने घर में, और मुझे ज़रूर इसमें कमेंट्स में बताइएगा। ये देखिए अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे अपना।
और गोश्त को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे लहसुन अदरक में। ये देखिए जी, अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसको 5-6 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क हो जाए गोश्त का, और गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए जी, हमारा गोश्त देख लीजिए आप कि ये थोड़ा सा भुनाई की जानिब है। अब इसमें थोड़ा सा पानी है अभी, जो कि हमें उसको खुश्क करना है। ये हम इसको कवर करेंगे 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद हम फिर इसको चेक करते हैं। जब तक आ जाइए मैं आपको मिर्चों के बारे में बता दूँगी। 4 अदद हमने लिए हरी मिर्चें, जो कि हम इसमें मसाला भरेंगे। ये जो अचार मसाला हमने बनाया था वो मैंने 1 लेमन जूस के साथ उसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। ये देखिए, लेमन जूस और अचार मसाला है ये जो मैंने मिक्स कर लिया, वो अब मैं इन मिर्चों में भर दूँगी। ये आप मिर्चें देख लीजिए, मैंने कट करके इसके जो बीज थे सारे रिमूव कर दिए हैं, वो एक तरफ कर दिए हैं मैंने। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये मिर्चें हम भर के अभी रख लेंगे। जब हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा, सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा, सबसे आखिर में हम सालन में ये मिर्चें रख के उसको हम दम दे देंगे। तो ये आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा। बहुत सिंपल और आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। बेशक हम लोगों को हर चीज़ के, हर मसाले के डब्बे अब आसानी बाज़ार से हमें मिल जाते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश करके जब ये मसाले घर में बनाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि वो सालन का जायका भी दुबाला हो जाता है, और बड़ी अंदर से हमें बड़ी खुशी महसूस होती है कि नहीं जी, आज हमने अपनी बड़ी मेहनत से अपने घर वालों के लिए कुछ किया है। क्योंकि पहले ज़माने में भी हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी वालदा, ये सब अपने ही हाथों से मसाले पीसती थी, और वाकई उस टाइम पे वो खाने, वो जायके बहुत शानदार होते थे। तो ये जो मसाला बचा है मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सबसे आखिर में गोश्त में ही ऐड कर दूँगी। तो आइए हम देखते हैं अपना सालन के हमारा गोश्त कितना भुन चुका है। अब ये देखिए जी, ये माशाल्लाह इसका कलर बिल्कुल गोश्त का चेंज हो चुका है, पानी इसका खुश्क हो चुका है। ये देखें, ऑयल आपको अलग नज़र आ रहा है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, अब टमाटर ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, और जो अचार मसाला हमारा रखा हुआ है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, अचार मसाला ऐड करेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको हम 5-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से घुल जाएं। क्योंकि टमाटर का सालन में घुलना बहुत ज़रूरी होता है। साबुत टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते सालन में। तो ये अच्छी तरीके से हम मिक्स करके इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारे टमाटर मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी, ये मैं कवर कर दूंगी इसको। ये देखिए, अभी 5-7 मिनट के बाद जब मैंने इसे सालन को खोल के देखा तो आप देखिए माशाल्लाह से टमाटर हमारे बिल्कुल घुल चुके हैं। सालन का कलर माशाल्लाह माशाल्लाह देखें आप कितना खूबसूरत आया है, कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। कि जब जो चीज़ हमारे आँखों को अच्छी लगे तो आप यकीन कीजिए कि वो खाने में कितनी जायकेदार होगी। ये दही हमारा 1 प्याली जो मैंने फेंट के रखा हुआ था वो अब हमने सालन में अपने ऐड कर लिया। इसको हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि इसका दही का जो खट्टापन होता है, जो खटास होती है, वो ख़त्म हो जाए। फिर आगे हम इसमें पानी डाल के गोश्त गल जाने तक हम इसको पकने देंगे। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि दही का जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी, क्या खुशबुएं उठ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कि बच्चों की भूख मेरी उरूज पे आ चुकी है माशाल्लाह। इतनी खुशबू है इस वक्त मेरे किचन में। अब ये देखें, दही का खट्टापन ख़त्म हो गया है। अब इस जगह हम
2 से 2.5 गिलास पानी गोश्त में शामिल कर रहे हैं सालन में, ताकि हमारे जो हम अचार गोश्त बना रहे हैं इसका गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अब हमें इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं, गोश्त गल जाने के बाद हम सिर्फ इसमें हरी मिर्चें रखेंगे जो हमें आखिर पे दम पे रखनी है। ये देखें, अब मैं इसको गोश्त गल जाने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखें जी, ये हमारा गोश्त सालन, अचार गोश्त का सालन जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है। जो मसाला मैंने रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखें इसकी, और खुशबू का तो आप पूछे ही नहीं कि क्या माशाल्लाह शानदार खुशबू है मेरे किचन में उठ रही है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें रख दूँगी और उसके बाद हम 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया, घर वालों को कैसा लगा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। मुझे आपकी मोहब्बतों का और आपके साथ का बहुत इंतज़ार है, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरा साथ देते रहिए, मुझे याद रखिएगा। तो आप देखें हमारा अचार गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अच्छा शानदार बना है, बहुत लजीज बना है। और मेरे बच्चों की भूख जो है इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है, इसकी खुशबू मेरे किचन में माशाल्लाह खूब फैल चुकी है। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।